पेटलाद जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सारंगी में इन दिनों एक पट्टा कांड काफी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के द्वारा कुछ लोगों को यहाँ पर शासकीय भूमि को लेकर यहाँ पर पट्टे वितरित किए गए थे, जिन पर अब आरोप है कि वो जो पट्टे थे वो अवैध है और अवैध रूप से उन पट्टों को जारी किया गया था, जिसके बाद जो पीड़ित है वो सभी लोग लगातार प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले को जानने के लिए आज सीबी लाइव की टीम पेटलाद की जो ग्राम पंचायत सारंगी है वहां पहुंची है। आज हमारे साथ सभी जो पीड़ित है वो यहीं पर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनके साथ ये पूरा मामला हुआ है और ये ठगी हुई है और किस तरह से उन्हें पंचायत के द्वारा पैसे लेकर पट्टे वितरित किए गए थे। पूरा मामला जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना पाटीदार। कहाँ रहते हो आप? सारंगी। क्या हुआ था, ये किस तरह से आपको पट्टे वितरित किए गए? अब आपका आरोप लगा रहे हैं, आप लोग लगातार प्रशासन के पास जा रहे हैं कि ये पट्टे अवैध है और आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। सर, हमें मतलब 2023 में पट्टे वितरित किए गए थे और बोला गया था कि आप 500 रुपये की रसीद कटवा लो और आपको ऑनलाइन मतलब कि रसीद वगैरह मिल जाएगी। तो हमसे किसी से 8 सबसे अलग अलग तरह की राशि ली गई थी और बोला गया था कि आपको ये राशि नगद देना है, इसकी रसीद आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो सर, आज 3 साल हो गए, हमें वो मतलब कि राशि की जो राशि ली थी उसकी रसीद भी नहीं दी और ये पट्टे हमने यहाँ पे एंगल वगैरह काम चालू किया तो उन्होंने बताया कि ये जगह मतलब शासकीय है। तब हमें पता चला कि ये जगह शासकीय है। तब हमने मतलब हमें आपसे अनुरोध है, आगे तहसील महोदय आगे सबसे अनुरोध है कि आप सरपंच उप सरपंच सबको मतलब उनको पैसे मतलब हमें हमारे पैसे प्रदान करने की कोशिश करें और उन्हें कठोर से कठोर दंड करें। क्या नाम है आपका? अनिता पाटीदार। आपने भी पट्टा लिया था यहाँ पर? हाँ। क्या बोलकर दिया आपको पट्टा और कितने पैसे लिए? हमारे पास से राशि तो 8 लाख की ली गई और ऐसा ही बोला था हमको भी कि 500 की रसीद कटवा लो और 8 लाख की ऑनलाइन रसीद दे देंगे। तो बाकी उसका कुछ नहीं है, 8 लाख की कोई ऑनलाइन रसीद भी नहीं दी उन्होंने। और फिर मतलब घुमाते घुमाते उन्होंने इतने साल कर दिए हमें कि यहाँ तक ले आए। और फिर हम जब कब्जा करने आए कि तो वो कब्जा भी कर लिया, तो फिर तहसीलदार वगैरह आए कि उन्होंने ये हटवा दिया। और फिर हमसे मतलब फिर ये सब फोन भी लगा रहे, ना हमारा फोन उठा रहे ना कुछ जवाब दे रहे, और यहाँ बुलाया तो वो भी नहीं आए। कुल मिला के ठगी हुई है? ठगी हुई है हमारे साथ, बड़ा से बड़ा फ्रॉड हुआ है। क्या नाम है आपका? श्रवण पाटीदार। आपने भी लिया था पट्टा? जी, मेरी मिसेस के नाम से पट्टा है, अनीता श्रवण पाटीदार के नाम से, जो 2023 में हमको वितरित किया गया था। और यह बोलकर वितरित किया गया था कि ये आबादी क्षेत्र की भूमि है, आप इस पे निर्माण करना, हम खड़े रहकर इस पर निर्माण करवाएंगे, आपको कोई डरने की बात नहीं है, हम वहाँ खड़े रहकर निर्माण करवाएंगे। जब 3 साल हो गए इस बात को, हमने बोला कि चलो निर्माण करवा दीजिए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर पाइप लगाए, कब्जा किया, उसके बाद शिकायत हुई, दूसरे लोगों ने शिकायत की। उसके बाद तहसीलदार महोदय जब यहाँ आए तब उन्होंने बोला कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है और यह भूमि शासकीय है, इस पर पंचायत को पट्टे देने का कोई अधिकार नहीं है। किसे दिए थे आपने पैसा? जो आपने 8 लाख रुपए देने की जो आप बात करें, तो किन लोगों को दिया आपने? उप सरपंच रंजीत सिंह राठौर, सरपंच महोदय भाई मैड़ा, इन दोनों को हमने पैसे दिए। और इन्होंने बोला कि अभी 500 रुपये की रसीद कटवा लीजिए, उसके बाद आपको ऑनलाइन रसीद मिल जाएगी, जो अभी तक बिल्कुल कोई रसीद हमको नहीं दी गई है। और हमारे साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी जो राशि दी गई है उसको वापस लौटाया जाए। आपका क्या नाम है? हेमंत पाटीदार। आपके नाम से? नहीं, मेरी मिसेस शालवी पाटीदार के नाम से। आपने कितने रुपए दिए उन्हें? मैंने 5 लाख रुपए दिए थे। रसीद दी थी आपको? नहीं, हमें कोई रसीद नहीं दी गई, हमें सिर्फ वो 500 रुपये की, जैसे कि इन्होंने बताया, वो रसीद दे दी और बोला कि पार्टी की रसीद की हम ऑनलाइन आपको रसीद बना कर भेज देंगे, पर हमको उसके बाद कोई रसीद नहीं दी गई। और काफ़ी बातचीतों की हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी है, और जिसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि आप एक एक करके यहाँ पर निर्माण कर लो, हम आपके सपोर्ट में है। और उसके अलावा मतलब कि ये भी कुछ रिकॉर्डिंग में है कि हम आपके पैसे दे देंगे या फिर हम तो आपको पट्टा ही दिलाएंगे, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। लेकिन अब हमें ना ही यहाँ पे कोई पट्टा मिल रहा है और हमारे पैसे हम वापस चाहते हैं। आपका क्या नाम है? आपके नाम से पट्टा? मेरे मिसेस के नाम से। अच्छा, क्या बोल कर दिया आपको पट्टा? यही बोल के दिया कि ये रोड की ज़मीन है और आप यहाँ पर आपको पट्टा दे देंगे तो आप कुछ भी व्यवसाय कर सकेंगे। अच्छा, तो जब कब्जा करने आए आप लोग यहाँ पर, आपका जो पट्टा था उसके आधार पर, फिर क्या हुआ?
उस आधार पर उस दिन हमने ये कब्जा भी कर लिया, लेकिन तहसीलदार महोदय आए और उन्होंने बोला कि ये तो शासकीय भूमि है, ये हमारी ज़मीन है, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। धोखाधड़ी हुई आपके साथ? बहुत बड़ा फ्रॉड होगा हमारे साथ। और मैंने तो उप सरपंच के खाते में 1 लाख रुपए नगद ट्रांसफ़र किए, बाकी पेमेंट नगद दिए। अच्छा, अकाउंट में किया था आपने? 1 लाख रुपए का पेमेंट रणजीत सिंह राठौर उप सरपंच के खाते में दी। तो सुना आपने कि किस तरह से ग्राम पंचायत सारंगी पर आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा सीधे तौर पर पट्टे के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, जबकि जो शासकीय भूमि है उसके पट्टे वितरित कर दिए गए हैं। ऐसे में जब ये जो पीड़ित है इन लोगों के द्वारा जब यहाँ पर आकर पट्टे के आधार पर जब भूमि पर अपना कब्जा लेने का प्रयास किया गया था, तो जब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची, खुद तहसीलदार अनिल बघेल यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जो यहाँ पर देखा जाए तो अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसे हटा दिया गया। उसके बाद इन्हीं लोगों को पता चला कि जो पट्टे थे वो अवैध है, और ऐसी स्थिति में लगातार ये लोग कलेक्टर से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचे हैं और इस मामले की शिकायत की है। अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। शान ठाकुर, सीबी लाइव के लिए पेटलावर।